हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्लासेस। फैंटेसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि बीते कुछ दिनों में हम लोग दो स्टेट को कवर किए हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। पहला है ज्योग्राफिकल व्यू ऑफ छत्तीसगढ़। पहला टॉपिक हम लोगों को जो कवर करना है वो है ज्योग्राफिकल व्यू। छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफिकल व्यू कैसा है। दूसरा टॉपिक है बाउंड्रीज कनेक्टेड टू छत्तीसगढ़। कौन कौन सा स्टेट अपना बाउंड्री छत्तीसगढ़ से शेयर करता है। और तीसरा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। और चौथा है क्लाइमेट। छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट किस टाइप का है। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया कितना है। 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, वो है 33 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कितना परसेंट पूरा एरिया कवर करता है, अपने टोटल एरिया का कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट में कवर करता है, वो है 44.21%। ठीक है, जो इंडिया का थर्ड रैंक पे आता है कि सबसे घना फॉरेस्ट में। ठीक है, चौथा पॉइंट है लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इन इंडिया। छत्तीसगढ़ का कितने रैंक है लार्जेस्ट स्टेट में, इंडिया का टोटल स्टेट में, वो है 9th रैंक पे है। टोटल डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ से साउथ के तरफ टोटल डिस्टेंस कितने हैं, वो है 800 किलोमीटर अप्रॉक्स में। एक्यूरेट नहीं है, अप्रॉक्स है। अगला पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट के तरफ में टोटल डिस्टेंस कितने हैं, वो है 435 किलोमीटर। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का टोटल एरिया। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, वो है रायपुर। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इट्स टाइप ऑफ लैंडलॉक स्टेट। छत्तीसगढ़ किस टाइप का स्टेट है। छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड टाइप का स्टेट है। ठीक है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ स्टेट है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा स्टेट किस साइड है, कौन कौन सा स्टेट से अपना छत्तीसगढ़ बाउंड्री शेयर करता है, किस साइड से शेयर करता है। नॉर्थ में उत्तर प्रदेश, पहला है नॉर्थ में उत्तर प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में झारखंड, ईस्ट में उड़ीसा, साउथ में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, साउथ वेस्ट में महाराष्ट्र और नॉर्थ वेस्ट में मध्य प्रदेश। ठीक है, मैप में देखते हैं। ये रहा छत्तीसगढ़, कलर चेंज कर लेते हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश, ऊपर में उत्तर प्रदेश नॉर्थ में। इधर झारखंड जो नॉर्थ ईस्ट में है, झारखंड। ईस्ट में उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा। और साउथ में ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दो स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। और साउथ वेस्ट में ये रहा महाराष्ट्र जिससे बाउंड्री शेयर करता है। और नॉर्थ वेस्ट में ये रहा एमपी जिससे ये बाउंड्री शेयर करता है। हालांकि हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से ही निकल के बना है। स्टार्टिंग में छत्तीसगढ़ का टोटल डिस्ट्रिक्ट मात्र 16 थे, अभी करंट में छत्तीसगढ़ का टोटल डिस्ट्रिक्ट 33 है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ कब बना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बन गया था। इससे पहले क्या हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे पहले छत्तीसगढ़ एग्जिस्ट करता था कि नहीं। छत्तीसगढ़ एग्जिस्ट करता था, वो दक्षिणी कोसाल के नाम से एंशियंट टाइम में जाना जाता था। ठीक है,
अब देखें कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ छत्तीसगढ़ का, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है जैसे कि 16 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ 16 डिस्ट्रिक्ट को लेके एक छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही रोचक हिस्ट्री रहा है। जैसे कि देखते हैं ये 4th सेंचुरी से ही छत्तीसगढ़ एग्जिस्ट करता था। ठीक है, जो दक्षिणी कोसाल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ को इंडिया में राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। राइस बाउल ऑफ इंडिया का मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ एक चावल के कटोरा है इंडिया के लिए, जहाँ पे चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक्सेसिव अमाउंट में छत्तीसगढ़ में चावल का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ ओनली चावल के लिए फेमस नहीं है, छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री का भी बहुत हब है। ठीक है, जैसे आप लोग पॉइंट मार्क करते चलिएगा। छत्तीसगढ़ में स्टील का, पावर का, एनर्जी और कोयल का भी इंडस्ट्री है। ठीक है, कोयल मतलब कोयला। अब छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में कहाँ कहाँ छत्तीसगढ़ का उपयोग किया गया है। जैसे एंशियंट पीरियड में रामायण और महाभारत अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें दक्षिणी कोसाल के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेंशन्ड इन रामायण एंड महाभारत। ठीक है, एज ए दक्षिणी कोसाला। और मेडाइवल में कालाचुरी डायनेस्टी जो है, कालाचुरी डायनेस्टी 9th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक इस पर रूल किया है। ठीक, उसके बाद इस पर मराठा रूल किए। थर्ड एंग्लो मराठा वार में फिर से छत्तीसगढ़ जो दक्षिणी कोसाल के नाम से जाना जाता था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, ये सब पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। 1941 में थर्ड एंग्लो वार के बाद ब्रिटिश के अंडर में दक्षिणी कोसाल आ गया और 19th सेंचुरी एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस। 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश अपना कंट्रोल में छत्तीसगढ़ को लिया, उसके बाद ये सेंट्रल प्रोविंसेस में दक्षिणी कोसाल को ऐड कर लिया। छत्तीसगढ़ को, इसका मतलब हुआ छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से जोड़ दिया गया। ठीक है, 19th सेंचुरी में। पहले भी दक्षिणी कोसाल से नाम जाने जाने वाला छत्तीसगढ़ पहले एक संपूर्ण स्टेट था। 19th सेंचुरी में इसको सेंट्रल प्रोविंसेस से जोड़ दिया गया था और फिर से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ गठन हो गया था, एक स्वतंत्र स्टेट के नाम से जाना जाने लगा था। मात्र 16 डिस्ट्रिक्ट को लेके निर्माण किया जाने वाला एक स्टेट छत्तीसगढ़ ही था। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, इसके बारे में क्या आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट करें, हम भी बाद में बता देंगे आप लोग को। देखते हैं, तब तक आगे का टॉपिक देखते हैं। क्लाइमेट, छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट किस टाइप का है? ट्रोपोग्राफी, छत्तीसगढ़ का रचना कैसा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ नॉर्थ और साउथ में हिली एरिया है। ठीक, और सेंट्रल में जो महानदी जो बहती है, बेसिन महानदी रिवर जो फर्टाइल करती है सॉइल को, इसलिए छत्तीसगढ़ को चावल के कटोरा के नाम से इंडिया में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे चावल अधिक मात्रा में मिलती है और महानदी रिवर जो फर्टाइल करती है ज़मीन को, वहाँ पे चावल अच्छा उत्पादन होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है क्लाइमेट। छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट किस टाइप का है? हॉट एंड ह्यूमिड इन समर, गर्मी बहुत ज़्यादा, अति गर्मी और साथ में चिपचिपा हवा के साथ बहने वाला समर। ठीक है, समर में मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और चिपचिपा रहता है, पसीना चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, जो अप्रॉक्स 45 से 49 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है और ठंडा में विंटर में 5 से 10 डिग्री अप्रॉक्स चला जाता है। ठीक है,
यहाँ का प्लेजेंट विंटर को प्लेजेंट सीजन के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में विंटर को प्लेजेंट सीजन के नाम से भी जाना जाता है। और एक और चीज़ मेंशन कीजिए कि मॉनसून में यहाँ पे हेवी रेनफॉल होने के कारण 1292 mm एवरेज औसत जो है बारिश का वो हो जाता है। ठीक है, हेवी रेनफॉल के कारण यहाँ का एवरेज रेनफॉल है वो 1292 mm का एवरेज है। ठीक है, और मिनरल्स, कौन कौन सा मिनरल्स छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में आयरन ओर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। डोलोमाइट जो गिट्टी होता है जिससे घर कंक्रीट गिट्टी जिससे घर बनता है वो भी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और लाइमस्टोन चूना पत्थर ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि हम आप लोग से क्वेश्चन किए कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा? छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ इसलिए पड़ा कि रत्नापुर में एक 36 किलाओं का फोर्ट था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मतलब ही पहले आप लोग छत्तीसगढ़ का जो स्पेलिंग है उस पर गौर कीजिए, 36। ठीक है, ये 36 अलग है और गढ़ अलग है। ठीक है, 36 का मतलब होता है 36 और गढ़ का मतलब होता है फोर्ट। मतलब 36 किलो से बन के जो 36 किला, जहाँ पे 36 किला है, 36 फोर्ट है, वो है छत्तीसगढ़। जो रत्नापुर जो है छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है रत्नापुर, वहाँ पे 36 फोर्ट एक साथ एक जगह पे था। इसी के नाम पे छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे है, ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक यू।